स्वागत है आप सबका मेरे जनरल एग्जाम प्रिपरेशन में। जैसा कि आपको पता है हम मध्य प्रदेश का जीके पढ़ रहे हैं और इसी को कंप्लीट कर रहे हैं। तो आज हमें मध्य प्रदेश का क्या बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ना है। जैसा कि आपको पता है मध्य प्रदेश की संस्कृति से रिलेटेड हर एग्जाम में, कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे आपका छोटा एग्जाम हो चाहे बड़ा एग्जाम हो, जैसे MPPSC हो गया, व्यापम, किसी भी एग्जाम में आपके यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भी आपका, क्योंकि संस्कृति, अगर मध्य प्रदेश की संस्कृति के बारे में ही हमें पता नहीं होगा तो कोई मतलब नहीं है इनके एग्जाम देने का। हम सबसे पहले आज क्या पढ़े, मध्य प्रदेश के प्रमुख लोकनाट्य और नृत्य के बारे में पढ़ना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। लोकनाट्य, पहले तो हमें पता होना चाहिए कि लोकनाट्य क्या होता है। जैसे कि आपको इसमें पता है लोक प्लस नाट्य, तो इसमें नाट्य का मतलब क्या होता है, नाटक होता है। जैसे कि आप लोग पता होगा नाटक का एक रूप है, इसको लोकनाट्य बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एक समुदाय के रूप में, मतलब बहुत सारे लोग मिलकर नाटक का आयोजन करते हैं, तो उसे क्या बोला जाता है, लोकनाट्य होता है। इसमें क्या होता है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, इसका मुख्य उद्देश्य होता है मनोरंजन करना। अगर आपसे इसकी डेफिनेशन पूछी जाए तो आपको इसकी डेफिनेशन कुछ इस प्रकार बतानी कि नाटक का ही रूप है जो पूर्ण रूप से परंपरागत रूप से अपने जन समुदाय के मनोरंजन के साधन है। ठीक है, जन समुदाय, जैसे कि जन आ गया तो जन में क्या आ जाता है, लोक आ जाता है। लोक बहुत सारे लोगों से मिलकर इसमें क्या होता है, मनोरंजन का एक साधन होता है। अगर आपसे पूछा जाता है लोक नाट्य का निर्माण किस तरह से होता है, इसकी सर्जना कैसे होती है, तो आपको क्या बताना है, इसमें पारंपरिक संगीत होता है, नृत्य होता है, अभिनय भी होता है और कथानक होता है। कौन कौन सी तीन चीजें होती है, पारंपरिक संगीत होता है, नृत्य होता है, अभिनय होता है और कथानक से मिलकर लोकनाट्य की सर्जना या निर्माण होता है। अगर अब आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश में कितने अंचल है, 4 अंचल है टोटल, ठीक है, जिनमें लोकनाट्य का आयोजन होता है। अब हम इसमें पढ़ते हैं कि कौन कौन से लोकनाट्य का आयोजन कहाँ कहाँ पे कौन कौन से क्षेत्र में होता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बुंदेलखंड क्षेत्र में। तो बुंदेलखंड क्षेत्र में कौन सा आ जाता है, बुंदेली सॉन्ग आ जाता है। फिर इसके बाद आपका राय सॉन्ग है, हिंगोला हिंगोला आ जाता है, जिंदवा आ जाता है, राहस हो गया, चाहौर हो गया, लकरवग्गा हो गया और आपका नौटंकी आ जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पता होगा कि बुंदेली सॉन्ग, तो बुंदेली सॉन्ग कहाँ पे होता है, अपने बुंदेलखंड में बहुत ज्यादा प्रचलित है। अगर आपसे पूछा जाता है इसको किस टाइम पे किया जाता है, तो आपको इसको याद रखना, फसल काटने के टाइम पे, शादी और जन्म उत्सव के टाइम पर इसको हम करते हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, मनोरंजन करना, शुद्ध मनोरंजन करना होता है बुंदेली सॉन्ग का उद्देश्य। इसके बाद आ जाता है राय सॉन्ग। राय सॉन्ग में क्या होता है, बुंदेलखंड का नृत्य होता है और इसमें राय नृत्य और नाट्य, नृत्य भी होता है और नाट्य भी होता है। तो दोनों का ही आयोजन किसमें किया जाता है, राय स्वांग में होता है। नृत्य और नाट्य दोनों का आयोजन राय स्वांग में किया जाता है। इसके बाद हिंगोला, हिंगोला में आपको सिर्फ इसका नाम याद रखना है। जैसा कि आपका हिंगोला हो गया और जिनवा हो गया, राहस हो गया, चाहौर, आपको इन तीनों चारों के नाम याद रखने। इसके बाद है लकड़बग्गा, तो इसमें आपको क्या याद रखना है, इसका आयोजन कब किया जाता है, बुंदेलखंड में विवाह के अवसर पर इसका आयोजन किया जाता है। इसके बाद है नौटंकी। नौटंकी को आपको मोस्टली पता होगा, नौटंकी एक नाटक ही होता है जो मोस्टली आप लोग बात बात पे कहते भी है कि नौटंकी मत करना, ऐसे इन शब्द का, इस वाले शब्द का ज्यादातर यूज ही करते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है बुंदेलखंड में इससे दूसरा, इसका दूसरा नाम क्या है या इसे किस नाम से और पुकारा जाता है, तो इसको आपका नाम दूसरा याद रखना है, इसे मनहारन भी बोला जाता है। नौटंकी को बुंदेलखंड में क्या बोला जाता है, मनहारन बोला जाता है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती कि बुंदेलखंड क्षेत्र में कौन कौन से आपके लोक नाट्य फेमस है, बुंदेली सॉन्ग हो गया, राय सॉन्ग हो गया, हिंगोला हो गया, जिनवा हो गया, राहस, चाहोर, लकड़बग्गा हो गया और नौटंकी हो गया। लकड़बग्गा आपका कब किया जाता है, शादी विवाह के अवसर पर किया जाता है। नौटंकी आपका कब किया जाता है, बुंदेलखंड का बहुत ही फेमस नाट्य होता है। उसमें क्या होता है, इसको सेकंड नाम क्या है इसका, मनहारन इसको बोला जाता है। बुंदेली सॉन्ग, इसमें क्या होता है, फसल काटने के टाइम पर या शादी विवाह के टाइम पर, जन्म उत्सव के टाइम पर किया जाता है। इसका जो माध्यम होता है, क्या होता है इसका मेन उद्देश्य क्या होता है, शुद्ध मनोरंजन करना। और राय सॉन्ग क्या होता है, राजस्थान में क्या होता है, राय नृत्य होता है और नाट्य दोनों का आयोजन किया जाता है। इसके बाद है निमाड़ क्षेत्र। निमाड़ क्षेत्र में क्या होता है आपका काठी, जैसे कि आपको पता है काठी निमाड़ क्षेत्र का बहुत ही फेमस लोक नाट्य है। तो अगर आपको पूछा जाता है कि आप निमाड़ क्षेत्र का सबसे फेमस लोक नाट्य कौन सा, तो आपको याद रखना है काठी। अगर आपसे पूछा जाता है इसका आयोजन कब से कब तक किया जाता है, तो आपको याद रखना है कि आज से लेकर इसका देवउठनी 11 से प्रारंभ होगा, इसका महाशिवरात्रि तक इसको मनाया जाता है। इसके बाद है आपका गम्मट। तो आपको गम्मट में क्या याद रखना है, गम्मट या निमाड़ी जनजीवन का सबसे बड़ा मनोरंजन का साधन माना जाता है। सबसे बड़ा मनोरंजन का साधन किसको माना जाता है, गम्मट को माना जाता है। जो इसका मेन उद्देश्य क्या होता है, जो निमाड़ के लोग होते हैं उनका जनजीवन के मतलब उसको प्रदर्शित करना, उसको शो करना। और इसका अगर पूछा जाता है तो इसका क्या होता है कि इसमें मेन बात क्या होती है जो याद रखने के लिए, तो इसका जो मंच होता है जहाँ पे का आयोजन किया जाता है, इसका मंच चारों ओर से खुला होता है। और इसका अगर आपसे पूछे आयोजन कब होता है, तो आपको इसका आयोजन याद रखना है नवरात्रि के अवसर
पर इसका गांव में किया जाता है। तो निवाड़ क्षेत्र में घम्मट का आयोजन कब होता है? नवरात्रि के टाइम पर होता है और गांव में इसका आयोजन किया जाता है। इसका जो मंच होता है चारों ओर से क्या होता है? खुला होता है। और इसका मेन उद्देश्य क्या होता है? जो निवाड़ी होते हैं, निवाड़ी जनजीवन का सबसे बड़ा मनोरंजन का साधन होने के साथ साथ उन्हीं की परंपरा को शो करना होता है, मतलब उसे प्रेजेंट करना घम्मट का ही काम होता है। इसके बाद आता है रासलीला। रासलीला जैसे कि आपको पता है, इस मध्य प्रदेश के सभी जगहों पर इसका आयोजन किया जाता है रासलीला का। और अगर आपसे और अगर आपसे पूछा जाता है इसके मेन जिले कौन सा है, तो आपके मेन जिले में इसके भिंड, मुरैना, ग्वालियर क्षेत्र आ जाता है। इसका कृष्ण जन्माष्टमी क्या होगा? रासलीला का आयोजन कब होता है? कृष्ण जन्माष्टमी के टाइम आसपास ही इसका आयोजन किया जाता है। इसके बाद है मालवा। तो मालवा का सिर्फ आपको पता है एक ही आपका माछ, और इसका सबसे ज्यादा फेमस ही माछ है। इसको माछ, आई थिंक माचा भी बोला जाता है, ठीक है। और यहाँ मालवा क्षेत्र का बहुत ज्यादा फेमस एक ही है, क्योंकि तो बहुत ज्यादा फेमस है, लोकनाट्य होता है। इसका जो जन्म स्थान क्या माना जाता है? उज्जैन माना जाता है। आपको इसका जन्म स्थान याद रखना है कि इसका जन्म स्थान कहाँ से माना जाता है। इसका जन्म स्थान उज्जैन को माना जाता है। जैसे कि आप इसको रिलेट भी करके आराम से याद कर सकते हो, मालवा और माछ, तो दोनों को आप सेम तरीके से याद कर सकते हो। इसके बाद आते हैं बघेलखंड क्षेत्र। तो बघेलखंड का भी आपका एक ही फेमस है, छाउर है। या बघेलखंड का लोक नृत्य सिर्फ सबसे ज्यादा फेमस कौन सा है? छाउर। सॉरी, वहाँ पे एक ही है जो किसके द्वारा किया जाता है? किसक जातियों के द्वारा किया जाता है। और इसका जो कब होता है? इसका दीपावली के टाइम पर इसका आयोजन किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है बघेलखंड क्षेत्र में कौन सा लोक नाट्य फेमस है, तो आपको क्या बताना? छावर है, जो किसके द्वारा किया जाता है? किसक जातियों के द्वारा किया जाता है। और कब किया जाता है? दीपावली के टाइम पर किया जाता है। और इसमें क्या होता है? इसमें लोकनाट्य भी होता है और गायन दोनों का आयोजन किया जाता है। किसमें होता है? दोनों का आयोजन छावर में होता है। इसके बाद पढ़ते हैं कर्मा लोक नृत्य। अगर आपसे पूछा जाए तो कर्मा लोक नाट्य किसके द्वारा किया जाता है, तो बैगा जनजाति के द्वारा किया जाता है कर्मा, और बहुत ज्यादा फेमस भी है। और ये कब से शुरू होता है? दशहरा से शुरू होकर वर्षा ऋतु तक चलता है। अगर आपसे कर्मा लोक नाट्य का आयोजन का टाइम पूछा जाता है कि कब आयोजन इसका किया जाता है, तो यह दशहरा से शुरू होकर वर्षा ऋतु तक चलता है। इसके बाद रामलीला। तो रामलीला मध्य प्रदेश के सभी ग्रामीण अंचलों में दशहरा के अवसर पर होता है। तो आपको याद रखना, जो रामलीला का आयोजन होता है कब होता है? दशहरा के अवसर पर होता है। और कहाँ पे होता है? ग्रामीण अंचलों में इसका आयोजन किया जाता है। इसके बाद रासलीला, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि यह मध्य प्रदेश के भिंड, मुरैना, ग्वालियर क्षेत्र में इसका आयोजन किया जाता है। इसके बाद है मध्य प्रदेश क्षेत्र के लोक नृत्य जो प्रसिद्ध है। अब आपको याद रखने कौन कौन से लोक नृत्य जो अपने मध्य प्रदेश के चारों अंचलों में फेमस है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से? निवाड़ के लोक नृत्य। जैसे कि सबसे पहले क्या है आपका? निवाड़ में आपका गणगौर आ जाता है, ठीक है। और इसके बाद काठी आ जाता है, काठी के बाद माल्य आ जाता है, फिर फलिया हो गया, डंडा नाच हो गया, आपका आड़ा खड़ा नाच हो गया। ये सारे के सारे कहाँ के आपके नाच आ जाते हैं? ये सारे के सारे आपको कहाँ पे फेमस याद रखने? निवाड़ में याद रखने। अगर आपसे पूछा जाता है गरगोर नृत्य क्या होता है, तो आपको इसमें याद रखना है गरगोर नृत्य जो होता है चैत महीने में मनाया जाता है। और यह इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? अकेली करती है। इसमें जो स्त्रियां करती है इसको करती हूँ, उसमें किसके साथ? अकेली करती हूँ, मतलब इसमें कोई समूह नहीं होता, सिंगल ही इसको नृत्य किया जाता है। इसके बाद है आपका काठी। काठी अगर आपसे पूछा जाए तो काठी में आपको याद रखना है महाकाली माता की पूजा के समय पर शिव पार्वती के टाइम पर भी इसको किया जाता है। तो आपको काठी को कब कब याद रखना है? कब महाकाली माता की पूजा के टाइम पे इसको किया जाता है, शिव पार्वती के टाइम पे किया जाता है, मतलब शिवरात्रि के टाइम पे किया जाता है, और देवभूमि मतलब 11 पे भी किया जाता है। आपको तो तीन टाइम पे काठी का निर्माण किया जाता है। इसके बाद आपको माल्या बस इसको याद रखना है, इसको माल्य भी कहा जाता है और आट्या भी कहा जाता है। दोनों ही चीजें इसको आपको याद रख लीजिएगा, माल्य भी कहा जाता है और आट्या भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है? मुख्य कृति होती है। आपने देखा होगा शायद डांस वगैरह मुख्य मतलब काफी सारे फेस पे कलर वगैरह लगा के जो डांस किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? माल्य या आट्या बोला जाता है। मुख्य कृति पर किया जाता है। और किसके द्वारा किया जाता है और कब किया जाता है? तो आपको दोनों चीजें याद रखना है। पुरुषों के द्वारा किया जाता है और विवाह के टाइम पे किया जाता है, या फिर आपको ऋतु के टाइम पे भी, वसंत ऋतु के टाइम पर भी इसका आयोजन किया जाता है। इसके बाद आपका फेफरिया नृत्य, तो आपको इसको याद रखना है। सिर्फ आप इसमें इतना ही याद रखना है कि इसको महिलाओं के द्वारा किया जाता है और बिन की आवाज पर किया जाता है। और बिन मुझे नहीं पता क्या है, बट बिन की आवाज पर किया जाता है, आप इतना याद रख लीजिएगा। इसके बाद डंडा नाच, दो डंडा लेके ही करते होंगे, आई थिंक ऐसे ही कुछ होगा। मुझे इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है क्योंकि वो मुझे मिला भी नहीं इसके बारे में। इसके बाद आपको याद रखना आड़ा खड़ा नाच। इसके बाद बुंदेलखंड के लोक नृत्य। तो बुंदेलखंड में लोक नृत्य जैसे आपको सबसे पहले पता है क्या है? राई। तो राई का कब आयोजन किया जाता होगा मध्य प्रदेश में?
राई का आयोजन आपका जन्म के टाइम पे, जैसे राई और बधाई, आप इन दोनों को सेम टाइम पे ही आयोजन इनका किया जाता है। जन्म के टाइम पे हो गया, मुंडन हो गए, सगाई, विवाह, इन सारे के सारे टाइम पे किसका, राई का और किसका किया जाता है, बधाई लोक नृत्य का आयोजन किया जाता है। इसके बाद है ढिमराई। तो जो ढिमराई होता है, जो बारात के आगमन, आई थिंक ऐसी कुछ है कि बारात के आगमन पर इसका आयोजन किया जाता है, ढीमर जाति के द्वारा किया जाता है। इसके बाद है आपका कांधरा नृत्य, तो यह विवाह के अवसर पर किया जाता है। इसके बाद सहरा, तो सहरा में आपको क्या याद रखना है, सावन भादो में होता है। सहरा से आप सीधे सीधे आप उसको रिलेट कर सकते हैं, सावन भादो में इसका आयोजन किया जाता है। आई थिंक रक्षाबंधन के टाइम पे इसका आयोजन किया जाता है। इसके बाद है आपका बाबा नृत्य, जो बारात हाँ, शादी विवाह में बारात के जाने के बाद इसका आयोजन किया जाता है। वो कौन सा नृत्य होता है आपका, बाबा नृत्य होता है। इसके बाद है देई देवता नृत्य, तो आपके यहाँ इसका जो आयोजन होता है वर वधू के जो किसी भी वधू का जब घर में प्रवेश होता है उस टाइम पे कुल देवी की पूजा होती है, आई थिंक, तो उस टाइम पे इसका आयोजन किया जाता है देई देवता नृत्य का। इसके बाद होता है कार्तिकीय नृत्य, जो आपको कार्तिकीय नृत्य के बारे में पता होगा, शायद कार्तिकीय स्नान के टाइम पे इसका आयोजन किया जाता है, जो महिलाओं के द्वारा किया जाता है। तो जब कार्तिकीय स्नान के लिए महिलाएं सुबह जाती हैं, तो उस टाइम पे इसी मतलब इसका गायन भी करती हैं और इसका नृत्य भी किया जाता है। तो ये सारे के सारे आपके कहाँ के लोक नृत्य हैं, बुंदेलखंडी के। तो कौन कौन से मैं आपको एक बार फिर से इनको रिपीट करवा देती हूँ। राई हो गया, राई हो गया, बधाई हो गया, ढिमराई हो गया, कांदरा, सहरा, बाबा नृत्य हो गया, देवी देवता नृत्य हो गया और कार्तिकीय नृत्य हो गया। इसके बाद है आपके बघेलखंड के नृत्य। तो बघेलखंड में कौन कौन से नृत्य आपके, राई तो सेम आ जाएगा, बुंदेलखंड और बघेलखंड का सेम आपका एक आ जाएगा राई। इसके बाद है बिरहा। बघेलखंड में आपका बिरहा नृत्य भी आ जाता है। इसके बाद है दादर, कैमाली, कहरवा हो गया, कालसिया हो गया, सुआ नृत्य हो गया, राई सॉरी आप दो बार हो गया, कालसा नृत्य हो गया और दोगरा हो गया। कालसा नृत्य जैसा कि आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है, इसमें क्या होता है, विवाह के टाइम पर इसको किया जाता है कलसा नृत्य। और किसके द्वारा किया जाता है, तो आपको इसमें सिर्फ याद रखना है कि पुरुषों के द्वारा कलसा नृत्य का किया जाता है। इसके बाद अगर आपसे दोगरा का पूछा जाता है, तो ये स्त्रियों के द्वारा किया जाता है और वर्षा बुलाने का नृत्य है। अगर आपसे पूछा जाता है बघेलखंड का ऐसा कौन सा नृत्य है जो वर्षा बुलाने का नृत्य है, तो आपको याद रखना है कि कौन सा नृत्य है, डोगरा नृत्य है, जो स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। और कुंवारी कन्याओं का भी नृत्य इसको बोला जाता है। कुंवारी कन्याओं का नृत्य भी किसको ही बोला जाता है, डोगरा का ही बोला जाता है, डोगरा को ही बोला जाता है। इसके बाद जैसे आपको दादर आपको जो फेमस है जिनके बारे में जानने की जरूरत है उनके बारे में बता रही हूँ। दादर जो हो गया आपका जातिगत स्त्री होता है, जातिगत नृत्य होता है, जो स्त्री और पुरुष दोनों संयुक्त रूप से करते हैं। दादर आपका कैसा होता है, इसमें स्त्री और पुरुष दोनों सम्मिलित होकर करते हैं। वो कौन सा आ जाता है, दादर आ जाता है आपका। इसके बाद आ जाता है आपका सुआ नृत्य। जो सुआ नृत्य है ना, वो आपके किस टाइम पर होता है, जो खरीफ की फसल के टाइम पर आप इस नृत्य का आयोजन किया जाता है मध्य प्रदेश में। राई तो वही आपका बघेली राई होता है, पुरुषों के द्वारा किया जाता है, विवाह के टाइम पे होता है। जितनी भी मतलब खुशी के अवसर होते हैं उस पर राई का आयोजन किया जाता है। इसके बाद है आपका कैमाली। तो कैमाली का मुझे नहीं पता, उसका मुझे कहीं कुछ मिला भी नहीं, तो आप बस इतना याद रख लीजिए कि बघेलखंड का जो लोक नृत्य है आपका कैमाली है, कहरवा है, कास्या है। और इसके बाद जो आपका एक और था कलसा, सॉरी यहाँ पे कालसा है। तो कालसा जो नृत्य है जो पुरुषों के द्वारा किया जाता है, कालसा नृत्य जो आपके पुरुषों के द्वारा, राई जो होगा आपकी मतलब विवाह और खुशी का अवसर पर किया जाता है। डोगरा नृत्य जो होता है वर्षा ऋतु को बुलाने के लिए किसका आयोजन किया जाता है, डोगरा को, जो किसके द्वारा, स्त्री वर्ग के द्वारा या कुंवारी कन्याओं का भी इसको नृत्य कहा जाता है। इसके राई हो गया। दादर, जैसे कि आपको पता है दादर का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है, स्त्री पुरुष दोनों लोग इसमें संयुक्त रूप से डांस करते हैं। इसके बाद आ जाते हैं मालवा के लोक नृत्य। तो मालवा का सबसे फेमस आपका मटकी नाची माना जाता है मालवा में। अगर आपसे पूछा जाता है मालवा का सबसे ज्यादा फेमस नृत्य कौन सा है, तो कौन सा आपका मटकी नृत्य, जो कब होता है, विवाह के अवसर पर होता है, आपको मांगलिक अवसर या स्त्री पर। इसको किसके द्वारा किया जाता है, आपको याद रखना है स्त्रियों के द्वारा किया जाता है, लेकिन कब होता है, स्त्री विवाह के टाइम पे होता है या खुशी के अवसर पर इसका किया जाता है। आड़ा खड़ा जो नाच होता है, इसको डांस तो पता नहीं कैसे किया जाता है, इसके बारे में पता नहीं है। उसके बाद आपका गरबा गरबी है। तो इसका जो अगर आपसे पूछा जाता है तो गरबा गरबी, तो गरबा जो होता है किसके द्वारा किया जाता है, गरबा किया जाता है आपका महिलाओं के द्वारा, और जो गरबी होता है पुरुषों के द्वारा नृत्य किया जाता है। अगर आपसे पूछा तो गरबी किसके द्वारा किया जाता है, तो गरबी आपको याद रखना है पुरुषों के द्वारा किया जाता है, मार्च का ही नृत्य होता है गरबी। और अगर आपसे गरबा पूछा था तो गरबा किसके द्वारा किया जाता है, नवरात्रि के टाइम पे किया जाता है और महिलाओं के द्वारा किया जाता है। इसके बाद आपका कहरवा। तो कहरवा जो होता है आपका सगाई विवाह इन सारे के सारे टाइम पे किया जाता है, इसको भी आपको किसके द्वारा किया जाता है, तो महिलाओं के द्वारा ही इसका भी आयोजन किया जाता है।
इन सारे इसके बाद अगर टूटिया, तो जो आपकी टूटिया होती है, जो विवाह हो गया, विवाह के टाइम पर भी इसका आयोजन किया जाता है। तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखना। इसके बाद फुंदी जो है मालवा के धार्मिक सामाजिक कार्य में जो किशोरियों का नृत्य होता है, धार्मिक और इनके यहाँ जो सामाजिक कार्य होते हैं उसके टाइम पे जो किशोरियों का नृत्य होता है, इसको क्या बोलते हैं, फुंदी नृत्य बोला जाता है। ठीक है, तो बस आपको इतना ही याद रखना था। मैं आपको एक बार फिर से मालवा के लोक नृत्य बता देती हूँ। मटकी नृत्य हो गया, आड़ा खड़ा नृत्य हो गया, गरबा गरबी हो गया। जो गरबा होता है महिलाओं के द्वारा किया जाता है, जो गरबी होता है वो पुरुषों के द्वारा किया जाता है। कहरवा भी सेम आपका पुरुषों महिलाओं के द्वारा किया जाता है। टूटिया होता है, बूंदी जो होता है क्या होता है, सामाजिक होता है, जो धार्मिक सामाजिक उसमें क्या होता है, किशोरियों के द्वारा नृत्य किया जाता है। ठीक है, तो आज आपके लिए सिर्फ इतना ही था। मध्य प्रदेश को बहुत अच्छा टॉपिक है, प्लीज़ आप इसे कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि जैसे कि एमपीपीएससी जैसे एग्जाम में इसका बहुत अच्छा वेटेज रहता है, और व्यापम के भी हर एग्जाम में इसमें बहुत अच्छे, हर कोई 20 नंबर के भी अगर आपके व्यापम में क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 1-2 नंबर का आपका जो रहता है मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक से ही क्वेश्चन रहते हैं। तो आप प्लीज़ इसे कंप्लीट कर लीजिए, एंड थैंक यू सो मच। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को इसकी लिंक सेंड कीजिएगा, और प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।